मुझे वर की नहीं, खुशियों की तलाश थी। देखो तो लगता है कि एक सप्ताह पहले उसकी सगाई टूटी है। कैसे खुशी से झूमते जा रही है। कविता ललिता से बोली, अब कर भी क्या सकती है। जो हुआ उसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। फिर तो इतना खुश जैसे सगाई टूटी ना हो, शादी पक्की हो गई हो। ललिता कविता से बोली, छोड़ो भाई, हमें क्या, जिनकी समस्या वो जाने। कहकर दोनों अपने अपने घरों में चली गई। ललिता और कविता बात कर रही है शिवानी के बारे में। शिवानी जिसका रंग थोड़ा सांवला है और फिलहाल उसकी यही पहचान बन गई है, क्योंकि इसी सांवले रंग की वजह से उसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई है। शिवानी 32 की होने वाली चली है। उसके माता पिता से ज़्यादा पड़ोसियों की नींद उड़ गए हैं। शिवानी की चिंता में नहीं, उसके माता पिता को ताने देने में। ललिता और कविता भी उसी लिस्ट में शामिल है, यानी कि पड़ोसियों की लिस्ट में है, जिसे आज शिवानी को खुश देखकर पेट में दर्द हो रहा है कि एक सप्ताह पहले जिसकी सगाई टूटी हो वो कैसे खुश रह सकती है। उसे तो अपनी बदकिस्मती पर घर में बैठकर रोना चाहिए, जबकि सगाई टूटी नहीं थी, शिवानी खुद उसे तोड़ी थी। हुआ यूं कि ढेरों रिश्ता देखने के बाद और लड़के वालों से शिवानी को नकारने के बाद एक रिश्ता आया था सोमेश का। सोमेश के माता पिता शिवानी को देखकर पसंद किए थे। सोमेश भी साथ में था और सबको लड़की पसंद आई। सोमेश भी देखने में कोई खास नहीं था और एक छोटा सा दुकान चलाता था। खैर, सब कुछ देखकर सुनकर सगाई की तारीख पक्की हुई। शिवानी की माँ सरला जी और पिता मोहन जी बहुत खुश हुए। हमारे देश में बेटी की शादी तय होने से ज़्यादा शायद ही कोई खुशी होती हो, जैसे माता पिता के सर का बोझ कोई और उठाने के लिए तैयार हो गया हो। चाहे कितना ही बेटी को प्यार करे, लेकिन शादी नहीं तय हो रही हो तो सिर दर्द बढ़ ही जाता है। ऐसा माना जाता है तय तारीख पर जब सोमेश और उसके माता पिता सगाई के लिए आए तो सोमेश की माँ तारा जी बोली, सरला जी, उस दिन क्या बेटी को फेशियल करवा कर दिखाए थे? उस दिन तो थोड़ी ठीक भी लग रही थी, लेकिन आज तो रंग बहुत ही ज़्यादा सांवला लग रहा है। इतने में सोमेश भी बोला, मैं नहीं करूँगा इतनी काली लड़की से शादी। सोमेश के पिता कमलनाथ जी मीठी छुरी की तरह वार किए, अरे कैसी बात कर रहे हो तुम लोगों? जब सगाई तय हो गई है तो ऐसे मोड़ थोड़े ही न तोड़ सकते हो। ठीक है, लड़की के रंग की बात है तो थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। सरला जी और मोहन जी का कलेजा केले की पत्ते की तरह थर थर कांप रहा था। इतनी मुश्किल से तो ये रिश्ता तय हुआ था, कहीं ये भी ना टूट जाए। कमलनाथ जी मोहन जी से बोले, देखिए मोहन जी, लड़की और उसकी माँ का रुख तो आप देख ही रहे हो। ऐसा रास्ता निकालते हैं कि आपकी इज्जत भी रह जाए और ये लोग भी मान जाए। मोहन जी की कातर और प्रश्न जरी नजरों से कमलनाथ जी की तरफ देखे, जैसे बेटी का पिता नहीं कोई गुनहगार देख रहा हो। कमलनाथ जी बोले, वैसे लेन देन तो तय हो ही गया है, अब इन लोगों की खुशी के लिए एक बड़ी सी गाड़ी भी उसमें जोड़ दीजिए तो बेटे का मन खुश हो जाएगा। मोहन जी सुनकर ही अवाक रह गए, क्योंकि उनकी डिमांड पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। एक मामूली सा नौकरी करने वाला आदमी, वो भी रिटायर, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? फिर भी किसी तरह से कुछ अपना और कुछ रिश्तेदारों से मांगकर पहले का डिमांड पूरा किया था। उस पर गाड़ी। मोहन जी हाथ जोड़ते हुए कमलनाथ जी से बोले, समधी जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए, मुझसे संभव नहीं हो पाएगा। कमलनाथ जी बोले,
कैसी बात कर रहे हैं समधी जी? गाड़ी नहीं होगी तो मान तो आपको आपकी बेटी का ही बढ़ेगा। अब बेटा और उसकी माँ तो रिश्ता तोड़ने पर आ गए। मैं तो बस बीच का रास्ता निकाल रहा था। सरला जी भी हाथ जोड़ते हुए तारा जी से विनती कर रही थी, समधन जी, मेरी बेटी जैसी है वैसी ही उस दिन भी देखी थी आप। सब कुछ तय करके अब ऐसा मत कीजिए। अपने माता पिता को इस तरह हाथ जोड़कर उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाते देख शिवानी का मन खून खौल रहा था। सिर्फ माता पिता की इज्जत की खातिर वह चुप थी, लेकिन अब उनके कानों में जो शब्द पड़ रहा वो शिवानी के सब्र का बांध तोड़ दिया। कमलनाथ जी मोहन जी से कह रहे थे, या तो आप गाड़ी दीजिए, नहीं तो आप भूल जाइए अपनी काली कलूटी बेटी की शादी। शिवानी आई और कमलनाथ जी से बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, भूल जाइए अपने इस बेवकूफ़ सा दिखने वाले बेटी की शादी। आप क्या सगाई तोड़िएगा? मैं खुद ये सगाई तोड़ रही हूँ। मम्मी पापा, क्या मैं आप लोगों पर इतना बोझ बन गई हूँ कि आप लोग हाथ जोड़कर अपना बोझ इनके माथे थोपना चाहते हैं? कैसी बात कर रही हो बेटा? हम लोग तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मोहन जी बोले, तो फिर इन लोगों के सामने आप लोग हाथ जोड़कर अपने प्यार का अपमान क्यों कर रहे हैं? जो लोग लड़की के संस्कार का रंग ना देखकर लड़की का चेहरे का रंग के ओढ़ में अपने लालच का रंग दिखा दिया, आप लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। सरला जी बोली, बेटी चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों ना करूं मैं बेटी में जन्म ली हूँ इसलिए, या मेरा रंग सांवला है इसलिए, या आप लोग एक बेटी के माँ बाप हैं इसलिए? कारण तो बताइए। आप लोगों का अपमान सहकर चुप रहने का। कमलनाथ जी और तारा जी बोले, हमें नहीं करना ऐसी लड़की से शादी। अच्छा हुआ शादी से पहले से ये पता चला गया कि शादी के बाद पता नहीं क्या करती। सही कहा आप लोगों ने। अच्छा हुआ शादी से पहले आप लोगों का लालची रंग सामने आ गया, पता नहीं शादी के बाद क्या करते आप लोग। शिवानी जवाब दी, चुपचाप निकल जाइए मेरे घर से, नहीं तो अभी थाने में जाकर दहेज मांगने के लिए केस कर दूंगी। कमलनाथ जी, तारा जी की और समीर और बेइज्जती ना हो सोचकर निकलते बने। सगाई टूटने की वजह से सरला जी और मोहन से बहुत ज़्यादा उदास बैठे थे। शिवानी के मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। शिवानी देखकर खुशी से उछल गई। IAS का एग्ज़ाम दी थी, वो उसका क्लियर हो गया था। खुशी से बोली, मम्मी पापा, आप लोग मेरे लिए वर की तलाश कर रहे थे और वो नहीं मिलने पर आप लोग उदास थे। मुझे तो कामयाबी की तलाश कर रही थी, मुझे वर की नहीं खुशियों की तलाश थी। मेरी पूरी हो गई है। सरला जी और मोहन जी को भी बहुत गर्व हुआ अपनी बेटी की उपलब्धियों पर। आज शिवानी उसी काम से खुशी खुशी ऑफिस जा रही थी, जिसे देखकर पड़ोसन बातें बना रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।